वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3 साल कारकर्दगी की, नेशनल कारकर्दगी भी और बिलखुसूस सूबों में, पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में। वैसे तो जो अभी तक हमारी जो डिस्कशन रही है उसमें जो गवर्नमेंट के दावे हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल नज़र नहीं आते, क्योंकि जैसे हमने पहले प्रोग्राम के हिस्से में डिस्कस किया कि चाहे चीनी की बात कर लें, आटे की बात कर लें, या जो दूसरी अशियाए खुरनोश उनकी बात कर लें, उनकी अशिया में एक स्टीप उनकी प्राइसेस में इजाफा हुआ है, जो कि आम आदमी का जो कंसर्न होता है। उसके अलावा अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कोई खातर का डेवलपमेंट नहीं हुई है, बल्कि ये देखा जाए तो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेरियोरेट हुए हैं। तो इसी हवाले से हमें ये चले कम से कम एक और सवाल पैदा होता है, और एक ये सवाल कम से कम लोग पूछते हैं कि चले कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट ने सही किया होगा, कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट का कोई पॉजिटिव पॉइंट होगा। तो डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब वो कौन सा गवर्नमेंट का पॉइंट है, या वो कौन सा एक या चंद एक गवर्नमेंट के ऐसे स्टेप्स हैं, इकदाम हैं जिनको ये कहा जा सकता है कि ये पॉजिटिव उनके स्टेप्स थे और उनका ड्यू क्रेडिट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को मिलना चाहिए। तो वो आपके ख्याल में वो कौन से ऐसे इकदाम हो सकते हैं जिनका गवर्नमेंट को ड्यू क्रेडिट देना चाहिए? मेरे ख्याल में एक बात जो है उसके ऊपर मैं खुश हूँ गवर्नमेंट के इकदाम से, वो ये कि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जब जब पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ती हैं तो उसी तरह इन्फ्लेशन जो है उसमें इजाफा होता है, और अनफॉर्चुनेटली जब प्राइसेस कम होते हैं तो इन्फ्लेशन उस तरह से कम नहीं होता। और ये मैकेनिज्म जो है वो अभी तक मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, वो फिर वही बात वो गवर्नेंस की आ जाती है। लेकिन चूंकि हमारा ये इशू नहीं है, इसमें ये हुआ है कि गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम प्राइसेस में जिस हद तक इजाफा हुआ इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, वो शायद इन्होंने जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी और सेल्स टैक्स हैं उसमें उस तरह से इजाफा नहीं किया। और आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने उस शरह को कम करके जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पेट्रोलियम प्राइस में इजाफा हुआ था वो लोगों तक इन्होंने उस तरह से मुंतकिल नहीं होने दिया। एक ये मैं समझता हूँ पॉजिटिव पॉइंट इनका है। दूसरी बात ये जो बार बार हर जगह पे हर बंदा, ये नहीं है कि एक हर बंदा प्राइम मिनिस्टर से लेकर नीचे इनके जो जितने मावन हैं, मावन खसूसी हैं, वो सारे वो बात करंट अकाउंट की करते हैं। करंट अकाउंट को हमने सर्विस में कर दिया। देखिए मेरी बात सुने, आप एक डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है जी, और आपको पता है कि आपकी ग्रोथ इंपोर्ट नेट ग्रोथ है, और ये गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है कि जब ये 1 अरब की इंपोर्ट कम करते हैं तो पाकिस्तान को पाक रुपीज में 5 अरब का नुकसान होता है। तो आप ये अंदाजा कर लें कि अगर आप वो जो मशीनरी या जो और बहुत सी इंपोर्ट बिल को आप जब कम करेंगे, उससे डोमेस्टिक लेवल के ऊपर आपकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन में इस हद तक कमी आपको देखने में मिलेगी। तो मेरा ख्याल में उसमें तो शायद इन्होंने इतनी ज्यादा वक्लमंदी नहीं की कि हाँ ये काम इस तरह से कर सके। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो है, जो पिछले 70 साल से इकोनॉमिस्ट जो है, जो मेरे से निकम्मे और अनपढ़ बन रहे हैं, जो सीख रहे हैं, तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो है वो पॉलिसी अडॉप्ट करें। अभी तक शायद इनका वो ध्यान नहीं पड़ा। तो इस एक पॉइंट के अलावा मैं नहीं समझता कि मैं आपको आज दूसरी बात करूंगा। हाँ, एक ये जो चीजें जो कि मैंने अब खुद अपनी गुनाहगार आंखों से चीजें घूम करके देखी हैं, ये जो 10 बिलियन सुनामी ट्री की बात करते हैं, आप जनरल केपीके के अंदर चले गए जहां से इन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है, कहते हैं हमने वहां बड़ी दखलअंदाजी की है। यकीन कीजिएगा बहुत दुख हुआ, और बड़े दुख से ये बात कर रहा हूँ, मतलब कि इन्होंने ऐसी जगहों पर दरख्त लगाए जहां ऑलरेडी दरख्त लगे हुए, और आपको जब प्लानिंग नहीं थी। आप डॉक्टर साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डॉक्टर साहब मैं आपसे ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि गवर्नमेंट और बिलखुसूस प्राइम मिनिस्टर साहब इसके ऊपर क्रेडिट लेते हैं। तो आप ये कह रहे हैं ये जो दरख्त लगे हैं या ये जो प्लांटेशन हो रही है, जो सुनामी बिलियन ट्री सुनामी है, इसके पीछे कोई प्लानिंग नहीं थी और ये ऐसे ही लगा दिए गए हैं और इनका जो सर्वाइवल रेट है वो बहुत कम है? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? बल्कि ये इस तरह से होगा, आपने मुझे कहा ये डॉक्टर साहब आपने ये 15 दरख्त लगाने हैं, तो मैंने किसी को आगे नीचे कह दिया, मैं कि यार वो ऐसा कोई रास्ते में जाता कहीं जगह मिले तो वहां लगा देना, ये सिलसिला है सारी इसमें, ठीक है। और मुझे उस वक्त बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैंने आपको याद है कुमराट वैली का और ये स्वाद का मैं वो टूर करके तो आपको अगर आप याद हो, टूरिज्म का एक बुक लिख रहा था, मैंने सोचा कि मैं खुद इन जगहों पे जाऊं, जाके देखूं उन लोगों के मसाइल क्या, तब जाकर मुझे सही अंदाजा होगा। तो साइड पे आप जब जाते हैं स्वाद में, तो आपके साथ साथ दरिया जो बहता है, वो दरिया के अंदर दरख्त लगाए हुए डॉक्टर साहब, जहाँ तो नहीं बनता उनका, और वहां पहाड़ में इतनी खाली जगह पहाड़ियों में पड़ी, वहां जाकर दरख्त लगाए जहाँ दरख्तों की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं केपीके में बड़ा काम हुआ। आप जहाँ पे वाला स्वाद जाए, अब कुमराट वैली जाए, ठीक है जी, आप वो काला चश्मा जाए, आपको अंदाजा हो कितना काम इन्होंने किया। यकीन करें कि वहां तक पहुंचना मैं समझते हैं कि जहाज से कम नहीं है। इतने खराब रास्ते हैं, वहां थल में हम रुके तो हमें वो खाने के लिए जगह नहीं मिली। तो मैंने एक बंदे से पूछा यार आप इस गवर्नमेंट की कारकर्दगी से कितना खुश हो,
क्या वाकई गवर्नमेंट ने केपीके के अंदर उसका काम किया जिसका वो ब्लेम अपना सॉरी मतलब कि वो दावा करते हैं। वो कहते हैं जी उन्होंने कुछ पाकिस्तान के लिए किया होगा, लोगों के लिए कुछ नहीं किया। फिर वो वहां जब हम ब्राड वैली पहुंचे, वहां मैंने पूछा एक बंदे से, कहते इमरान खान यहाँ 2018 में आए थे और हेलीकॉप्टर से आए थे। अल्लाह के बंदे, आप ट्रैवल करें ना, आप जब ट्रैवल करेंगे तो फिर आपको अंदाजा होगा कि यहाँ टूरिस्ट है, उसको यहाँ तक पहुंचने में किन किन तकलीफ का सामना करना पड़ता है। ये जब बोला इस्लामाबाद के अंदर बैठ के 10 बिलियन जो है वो यूएस डॉलर मारे थे चुटकी मार के ना, तो चुटकी मार के 200 $2 मारा आ जाना था, और चुटकी मार के जो $10 वो हमें टूरिज्म से मिल जाना था। अब पता नहीं ना मुझे इनकी चुटकियां नजर आती हैं, ना मुझे वहां टूरिज्म नजर आता है। तो ये चीजें जो है मतलब जुल्म जो हो रहा है वो मुल्क के साथ, इसका जो पहले के नुकसान है वो मेरे ख्याल में कुछ आने वाले 5 सालों में आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, गवर्नमेंट को 100 में से कितने नंबर आप देते हैं इनकी मुआशी कारकर्दगी के ऊपर? ये जो जितने इंडिकेटर्स उन्होंने सामने बताए, अगर आपको कहा जाए तो 100 में से आप गवर्नमेंट को कितने नंबर देंगे? जी, मैं एक इकोनॉमिस्ट हूँ, और इकोनॉमिस्ट जो है वो जाहिर सी बात है जो सोशल वेलफेयर है, सोशल वेलबीइंग है, उन सारी चीजों को मद्देनजर रख के बात करते हैं। शायद उस तरह मैं पॉइंट दूंगा तो शायद मैं सख्त थोड़ा सा हो जाऊंगा। चलो, मैं एक आम आदमी जो है वही मेरे ख्याल में इनको उसी की बेस के ऊपर मुझसे अगर पूछे तो मैं इनको -1 पॉइंट दूंगा। अच्छा, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहबाज साहब। नाज़रीन, हमने हकायक आपके सामने रखी और उन पर डिस्कशन की, और कुछ हकायक जो गवर्नमेंट ने प्रेजेंट किए वो हैं तो दुरुस्त। करंट अकाउंट चले बेहतर हो गया, आपने रिजर्व्स को बढ़ा लिया, आपने एक दो और चीज़ें बेहतर कर ली, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अवाम को आपने क्या डिलीवर किया। तो अवाम के नाज़रीन पैरामीटर्स तो ये नहीं है। अवाम के पैरामीटर्स ये हैं कि महंगाई कितनी कम हुई, रोजगार उनको मिल रहा है नहीं मिल रहा, आपके इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, वो जिस रोड्स पे सफ़र कर रहे हैं वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं है, आपके गली मोहल्लों की जो सैनिटेशन का निज़ाम है वो बेहतर है नहीं है, आपको पीने का पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा, तालीम आपको मुहैया हो रही है नहीं हो रही। तो अवाम के ये मसाइल हैं, और सारे दुनिया के इकोनॉमिस्ट इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जब तक आपके जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं ये बहुत तसलसल के साथ एक लेवल पर नहीं रहते तो ये नीचे इनका इफेक्ट नहीं आता। अगर आप करंट अकाउंट 2 महीने के लिए पॉजिटिव कर भी लेंगे तो इसकी बहुत बड़ा कोई इससे मार्का सरंजाम होने वाला नहीं है, या आपकी जो बाकी जो फिगर्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के, वो अगर आप 6 महीने के लिए बेहतर कर लेते हैं तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। आपको 5 साल 10 साल के लिए, या एटलीस्ट आपको 3-4 साल इनको मुसलसल एक बेहतर लेवल पे रखना, फिर आप जाके डिलीवर कर पाएंगे। तो नाज़रीन, ये प्रोग्राम कॉर्पोरेट लाउंज के अंदर हमने गवर्नमेंट की डिस्कस कारकर्दगी की एक इवैल्यूएशन की। डॉक्टर शहबाज साहब ने तो -1 मार्क्स दे दिए, बाल मैं गवर्नमेंट को थोड़े बहुत नंबर फिर भी देता हूँ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू के चले उन्होंने 3 इंडिकेटर्स बेहतर किए, तो मेरे ख्याल में चले मैं 10 नंबर दे दूंगा 100 में से। तो ये हमारी पर्सनल स्कोरिंग है, आपकी जो भी स्कोरिंग है आप हमें कमेंट में नीचे लिख सकते हैं। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।